गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हमने आपको कल साइंस में फर्स्ट लेसन मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में कल पढ़ाया था, तो इसमें हमने मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में हमारा क्या उपयोग है और मानव जीवन पर ये किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसमें परिवर्तन लाता है, और इसके अलावा हरित क्रांति प्रौद्योगिकी क्या होती है, ये सब हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में हमारे औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में से है, और हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। जैसे रेल इंजन हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे छोटे वाहन हो, चाहे बड़े बड़े उत्पादक मशीनें हो, सब हमारे देश में ये बनने लगी है। लड़ाकू विमान, पनडुब्बियाँ हो गई, प्रक्षेपास्त्र हो गए, तोपें, टैंक, इन सब का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा मनोरंजन के साधन में रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न, ये सब भी हमारे जो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग में ये सब भी जो है बनाया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी ये भारत जो है अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से ये जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा हमारी औद्योगिक क्रांति जो है उसमें बहुत अधिक विकास हुआ है। फिर जनसंचार क्षेत्र में क्रांति, इसमें कंप्यूटर है, ये डाक कंप्यूटर जो है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे अनेक उपयोगी और जटिल कार्य को हम उसको संपन्न कर सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग जो है रेल के आरक्षण में, आंकड़ों के डेटा के रखरखाव में, गणना करने में, टाइप आदि करने में, इन सब चीज़ों में किया जाता है, और कम समय में अधिक कार्य को हम इसके द्वारा कर सकते हैं। और आजकल कंप्यूटर का उपयोग भी बहुत अधिक किया जाता है। फिर है इंटरनेट, ये कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। इसके सहायता से हम घर में कमरे में बैठे बैठे विश्व के विभिन्न देशों में किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं हैं, डाटा है, इसको हम पल भर में कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे आप हम देख रहे हैं आजकल हम घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन आप लोग घर में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन शिक्षा भी आजकल जो है इसी इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही है, जो सबको प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से इंटरनेट के द्वारा जो होता है विश्व के छोटे छोटे कंप्यूटर हैं इसमें, जो नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं, और इस तरह से टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क को ही हम इंटरनेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल। तो ये कंप्यूटर इंटरनेट पर आधारित संचार की ये भी एक युक्ति होती है। इसके द्वारा जो होता है ये युक्ति होती है, देश से दूसरे देश में संदेश भेजने के लिए ये उपयोग में लाई जाती है, और ये सबसे सस्ता साधन होती है। जैसे भारतवर्ष को सिंगापुर कोई संदेश भेजना है तो हम बहुत ही कम शुल्क में और पल भर में कम समय में हम संदेश को भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका उपयोग जो होते हैं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इसे ईमेल भी कहते हैं। फिर हो गया मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ये भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग हम जो है बात करने के अलावा संदेश भेजने के लिए, SMS करने के लिए, गेम खेलने के लिए, वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो ये सब बनाने में, देखने में, फ़ोटो खींचने में, और बैंक द्वारा पैसों का जो है स्थानांतरण करने में, इन सब चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसके मोबाइल जो स्मार्टफोन है इसके द्वारा हम देख रहे हैं आजकल हम इसे अपना एजुकेशन में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसका जो है बहुत अधिक उपयोग जो है बढ़ गया है। फिर है कृषि में। कृषि में भी जो है हमारी इसका क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, और कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार की हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाइयाँ, उन्नत प्रकार के बीज, रासायनिक उर्वरक, इन सब से का जो अगर हम उपयोग करते हैं तो कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि होती है, और इस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ हम विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल होते हैं। तो इस तरह से इसका भी उपयोग जो है वो कृषि में भी जो है क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। ईंधन, वर्तमान में ईंधन जो है पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस जिसको LPG कहते हैं,
एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसको हम एलपीजी, इसको हम खाना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये सब ईंधन का उत्पादन और इनके उपयोग से हमें समय भी और श्रम की दोनों की बचत होती है। अब आजकल सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें हमारा जो है उसमें भी होता है सोलर इसको व्यापक रूप से हम इसका उपयोग कर रहे हैं और ईंधन के रूप में इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। फिर हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। जैसे हमारी कई प्रकार की बीमारियां हैं, हैजा हो गया, मियादी बुखार आदि के इलाज के लिए नई औषधियों की खोज हुई है। हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी, इसके अलावा इनकी रोकथाम करने के लिए प्रतिरोधक टीकों का विकास किया गया है। इसके अलावा शरीर के अंदर की भागों की जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, इंडोस्कोपी, इन सब चीज़ों का भी विकास किया गया है। और घातक बीमारियों की रोकथाम में भी तीव्र गति से हमको सफलता मिल रही है। तो इस तरह से हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक क्रांतिकारी आ गई है। इसके बाद है फिर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र के में भी हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की है और इसमें भी एक नई क्रांति आई है। जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलें हैं, उनका निर्माण हुआ है हमारे देश में। इनका सफल प्रक्षेपण भी किया जा चुका है। मिसाइलों का प्रयोग एक देश से दूसरे देश में आक्रमण होने पर युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में भी किया जाता है और इस तरह से इनके उपयोग से हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा भी होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट के द्वारा मिसाइलें छोड़ने में, इस तकनीक में हमारे देश ने सफलता भी प्राप्त की है।